काम। ये इतना बड़ा अभियान, चुनौतीपूर्ण अभियान, और मैं कहूं कि कठिनतम अभी तक के रेस्क्यू अभियानों में से एक अभियान। इसको सफलता हमें तभी मिल पाई जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी व्यक्तिगत रूप से रोज की दिनचर्या में उसकी चिंता करी है। हम देखते थे सर कि तमाम चुनौतियां आती रहीं। पहले पाइप की बात आई, जल निगम के पाइप जब आप पहले दिन आए थे, और फिर उसके बाद तब इन चुनौतियां क्या क्या रहीं इसमें? देखिए, जब अचानक ये दीपावली के दिन समाचार आया कि इस प्रकार की घटना यहाँ पर घटित हो गई है, तो ये हुआ कि शुरू में पहले पोकलैंड से जेसीबी से मलबा हटा दिया जाएगा और इसका काम भी शुरू किया गया। लेकिन जैसे ही हटता था तो मलबा और ऊपर से और आता था, जितना हटता था उससे कहीं ज़्यादा ऊपर से आने लगा, तो वो अभियान हमारा नहीं चल पाया आगे। उसके बाद बड़े पाइप मंगाए हरिद्वार से और देहरादून से। शुरुआत में था कि ये पाइप तेजी से अंदर चले जाएंगे, लेकिन वह भी अभियान ज़्यादा नहीं चल पाया, पाइप नहीं गए। फिर इंदौर से और हैदराबाद से ऑगर मशीन मंगाई गई, सेना के लोग उसको लेकर आए, वायुसेना लेकर आई, और वो अभियान हमारा थोड़ा आगे बढ़ा। उससे एक उम्मीद बंधी कि जल्दी हम मजदूर भाइयों को अपने निकाल लेंगे। लेकिन 21 मीटर जाने के बाद वो मशीन भी जो है हमारी रुक गई। उसके बाद फिर वो अंदर से पूरी मशीन बाहर निकाली गई। फिर उसके अंदर जो सरिया इत्यादि था उसको काटा गया। फिर आगे काम बढ़ाया, आगे बढ़ाया तो फिर तेजी से 34-35 मीटर तक बढ़ा। फिर जाकर वहाँ उसकी पिन टूट गई और मशीन भी पूरी तरह से, आगर मशीनी पूरी तरह से डैमेज हो गई। और वो हमारे लिए बहुत कठिन था। और बीच में 16 तारीख को जब तेजी से अभियान चल रहा था और एकदम से वाइब्रेशन हुआ और सारा काम बंद हो गया। वो भी बहुत झटका देने वाला था। लेकिन ईश्वर पर हम सबका भरोसा था। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार, चूंकि वहाँ से हमको सबको हिम्मत दे रहे थे और पूरा भरोसा दे रहे थे कि नहीं, जल्दी होगा, सब लोग प्रयास करते रहिए। तो उस काम को फिर हम लोगों ने आगे बढ़ाया बढ़ाया। तो फिर जब ऑगर मशीन अंदर टूट गई, टूटने के बाद फिर बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया। और उसके एक एक पंखों को काट कर पहले छोटा करना, छोटा करने के बाद फिर कटर से आगे जाकर एक एक मीटर करके उसको काटना, ये 2-3 दिनों का जो बड़ा समय था वो बहुत कठिन था। और ऐसे में लग रहा था कि हमारे मजदूर भाई जो अंदर हैं वो कहीं थोड़ा अपने को कमजोर महसूस न करें। इसलिए मैंने फिर दोबारा उनसे बात करी। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि आप एक हफ्ता नहीं, आप 10 दिन तक भी कहेंगे तो हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आप बिल्कुल हमारी चिंता मत करिए साहब, आप लोग अपनी चिंता करिए और आप बाहर का काम संभालिए, अंदर का काम हम संभाले हैं। तीनों लोगों ने, सबा अहमद, गब्बर सिंह नेगी और अखिलेश, तो हमारी बड़ी हिम्मत बधी उससे। और मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बताया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, लगे रहिए और प्रयास सब प्रकार के करिए। और यहाँ से पूरा पीएमओ की उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी और प्रयास करते करते पूरी मशीन बाहर निकली। मशीन बाहर निकले के बाद जो हमारे गोरखपुर से, दिल्ली से जो हाथ से खुदाई करने वाले हमारे भाई आए, उन्होंने भी जो है इस पूरी जो अभियान था उसको अंतिम चरण तक पहुंचाने का, सफलता तक ले जाने का उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि कठिन से कठिन स्थितियों में उन्होंने काम किया। पाइप के अंदर आप सोच सकते हैं कि 45 मीटर पर, 50 मीटर पर, 55 मीटर पर अंदर जाकर कटिंग करना कितना कठिन होता है। उसके बाद अंदर जाके गैस कटर चलाना। तो हम जब 55 मीटर पर पहुंच गए, अब लगा कि कुछ ही देर में हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी फिर मलबा गिरने लगा ऊपर से। आप लोगों ने सब न्यूज भी चला दी दिन में कि ब्रेक थ्रू हो गया, ब्रेक थ्रू हो गया। लेकिन उस समय ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। मतलब वहां कंपन हो रहा था, अंदर से लोग आवाज कर रहे थे, लेकिन पाइप आर पार नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमको लगा कि ये 60 मीटर जाने के बाद भी क्यों नहीं हुआ। लेकिन वो थोड़ी देर बाद अंदर जब लोगों ने, उन्होंने प्रयास किया, और वो सब लोग भी चूंकि उसी क्षेत्र में काम करते थे, और उन्होंने जब साफ किया आगे से, तो हमको जो कंप्यूटर से जो वहाँ का अंदर का लाइव कैमरा दिखाया जा रहा था, उस कैमरे में दिखने लगा। तो उसके बाद सबकी मन में एक सुकून था, प्रसन्नता थी। मैंने प्रधानमंत्री जी को, कार्यालय को बताया कि यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो गया है।
तो एक सुकून था कि हमारे परिवार के लोग थे, और इतने दिनों तक, क्योंकि 16-17 दिन तक प्रदेश के अंदर ये घटना हुई थी, हमारे परिवार के सब लोग थे, जैसे अपने परिवार के, मैं उनके लोगों को जितनी खुशी हुई होगी उतनी खुशी मुझे भी हुई है उनके बाहर निकलने से। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को भी स्ट्रेचर पर नहीं लाना पड़ा अंदर से। इसका अर्थ यह है कि उनको ठीक से खाना मिल रहा था, ठीक से सब प्रकार की व्यवस्था हो रही थी, और सारे लोग क्रॉलिंग करके, हमें लग रहा था कि रेस्क्यू अभियान ये लगभग 3 घंटे तक चलेगा, 2.5 से 3 घंटे, लेकिन वो तो आधे घंटे में ही सारा हो गया। हम देख रहे थे सर, इस बार इगास भी नहीं मनाई आपने, एक कर्मठता जो आपकी दिखाई दी इस पूरे अभियान में। लगातार एक मुखिया के तौर पर देखा गया कि जो है आप भी डटे रहे, मातली में अपना अस्थायी कार्यालय भी बना लिया था। देखिए, ये मैं कहूँ तो वैसे तो मैं जब से मुख्य सेवक के रूप में मैंने काम करना शुरू किया, मुख्यमंत्री के रूप में मेरे को जिम्मेदारी मिली, ये दायित्व मिला, तब से मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन ये सभी चुनौतियों में सबसे कठिन थी। हमारे 41 मजदूर भाई ऐसे अपने जीवन के लिए अंदर संघर्ष कर रहे थे, और ऐसे समय में मैं चूंकि परेशान, अपने को एक तरह से मैं कहूँ कि मन व्यथित, इस प्रकार की मनोस्थिति मेरी बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद दोनों ही काम करने थे। राज्य का काम भी करना था और मजदूर भाइयों को बाहर भी निकालना था। हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे लिए ही तो काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। तो वो जब तक सुरक्षित बाहर न निकल पाते, तब तक हम दिवाली मनाएं या हम अपना पर्व मनाएं, इगास, बूढ़ी दिवाली, बग्वाल, ये देव दिवाली हमारी अब कल हुई है, और वो सकुशल आ गए हैं, तो इससे बड़ा कोई भी पर्व हमारे लिए नहीं हो सकता। इसलिए मैंने उस समय तय किया था, मन नहीं था, मैं उस दिन इगास के दिन भी यहीं था, और मैंने पहले ही तय कर दिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास में हर वर्ष कार्यक्रम होता है। हमने इगास के लिए प्रत्येक वर्ष राज्य का अवकाश भी घोषित किया हुआ है। राज्य के अंदर बहुत धूमधाम से हर बार ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार चूंकि यहाँ था तो हमने वहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में भी सभी लोगों से कहा कि केवल गौ पूजन इत्यादि करके आप इस पर्व का इतना कर लीजिए। आज चूंकि जो जरूरी पूजा है वो करके लोग आए थे, उन्होंने वही किया, और सही मायने में हमारी इगास कल हुई है जब आ गए लोग। बिल्कुल, वो दृश्य भी हमने देखा जब वो लोग निकले थे, तो एक बड़ा भावुक दृश्य था। क्या क्या कहा था मजदूरों ने, और आपके लिए कैसी फीलिंग थी वो? नहीं, वो कितने दिन अब मैंने उनसे पूछा बाहर आके, तो एक भाई के तो शुरुआत में आंसू निकल गए। मैंने कहा कुछ चिंता तो नहीं हुई ज़्यादा? बोले कि नहीं, चिंता शुरू में जरूर हो रही थी, लेकिन जिस दिन से आपने और सब लोगों ने यहाँ हमसे बात करना शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री जी का संदेश हम तक पहुँच गया, तो तब से लगा कि सब लोग हमारी इतनी चिंता कर रहे हैं तो हम सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। हमारे मन में 1% का भी डाउट नहीं था, हमें भरोसा था कि हम सुरक्षित बाहर निकलेंगे, और वही उनके खुशी के आंसू थे। एक आखिरी सवाल, आपकी एक सख्त प्रशासक की इमेज है भागड़ धामी वाली, तो अब जिस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें आगे ऐसी घटनाएं ना हो, तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं, ये हमने तय किया है कि ऐसे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इन समेत सभी की हम समीक्षा करेंगे, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और पर्वतीय राज्यों की अपनी चुनौतियां भी हैं, विषम भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं, राज्य के विकास के लिए भी काम होना है। तो इकोलॉजी, इकोनॉमी, इस पर भी संतुलन हो, इस पर भी हमारा ध्यान है। साथ ही साथ लोगों की जो काम कर रहे हैं, जो रात दिन अपना घर परिवार छोड़ के देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश के लिए निर्माण का काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान, वो सफलता की मुस्कान है जो कल रात हमने देखा कि किस तरह से 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि पूरी रेस्क्यू टीम किस तरह से उन्होंने काम किया, और सबसे ज्यादा